अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है अब जिस पे आएंगे वो है हमारा क्या, वो हम पढ़ेंगे अब मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है बच्चों, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव तो हमने पढ़ा, मानक का मतलब क्या है? मानक का मतलब यहाँ पर है कुछ ऐसी परिस्थितियां लगा दी हैं, है ना, कुछ परिस्थितियां ऐसी लगा दी हैं जब उस पर विभव ज्ञात किया जाए तो उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। वही विभव तो उत्पन्न हो ही रहा था ऑक्सीकरण की वजह से और अपचयन की वजह से। ठीक है, हमने देखा। अब ये विभव अगर हम क्या करें, एक कुछ कंडीशंस लगा दें, कुछ हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दें जहां पर फिर इस विभव को ज्ञात किया जाए तो बोला जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब वो कंडीशंस या वो परिस्थितियां क्या हैं? कुछ परिस्थितियां अगर हम लगा देते हैं, कुछ परिस्थितियां। ठीक है, परिस्थितियों में ठीक है, कौन सी परिस्थितियों में? परिस्थितियां ये हैं बच्चों, यानी कि ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन। यानी कि ताप जो है, ताप टेम्परेचर जो है वो कर दिया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दाब प्रेशर क्या लगा दिया जाए? 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट सांद्रता, जो भी विलेन आप ले रहे हो, सांद्रता मतलब कितना ले लो? 1 m 1 मोलर। ठीक है, तो इन तीनों परिस्थितियों में अब अगर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है, यानी कि जब हमने इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए कुछ परिस्थितियां लगा दी, कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं, ठीक है, वो परिस्थितियां क्या करी? हमने यूं किया कि ताप हमने इतना रखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब हमने 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, और सांद्रता हमने विलियन जो भी हम ले रहे हैं उसकी ले ली 1 m। ठीक है, अब ज्ञात करो इस इलेक्ट्रोड विभव को, तो वो क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो यहाँ भी अपचयन और ऑक्सीकरण तो होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि मानक कर दिया तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होगा, वो तो होगा ही, जब भी तो हम विभव पढ़ रहे हैं, है ना, जब भी तो हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव, भाई विभव उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब वहां ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अब मानक यानी इस कंडीशंस में हम कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं इसमें क्या? मानक ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, अब मानक ऑक्सीकरण विभव में क्या होगा? मानक ऑक्सीकरण विभव है, इसका मतलब कुछ अलग हो गया का? नहीं, कुछ अलग नहीं होगा, सेम वही जो हम चीट पढ़ रहे थे। कैसे हम पढ़ रहे थे भैया कि जिंक जो है इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर आवेश आया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे कि अगर कोई धातु है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Mn प्लस एंड देन n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमने इसे कैसे प्रदर्शित किया था? E से प्रदर्शित किया था। किसको? ऑक्सीकरण विभव को। लेकिन अब हमारे पास अगर मानक आ गया है तो अब हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो हम इसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाएगा? E0। क्या लग जाएगा? E0। क्या लिखा जाएगा? सेम वही चीज, Mn प्लस जिंक के लिए लिखेंगे तो E0 Zn प्लस 2। क्लियर? तो अब जहां पर भी E0 आपको मिल जाए, इसका मतलब वो क्या है? मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। मानक मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी लगा दी हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। वो कंडीशंस क्या है? जो मैंने आपको अभी भी बताया, ताप, दाब, सांद्रता में एक फिक्स्ड वैल्यू रख दी है। इस फिक्स्ड वैल्यू पर हमको अब ऑक्सीकरण निकालना है और अपचयन निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड है हमारा मानक अपचयन विभव। क्या होगा? मानक
अपचयन मानक अपचयन विभव। ठीक है, अब मानक अपचयन विभव में क्या पढ़ा था हमने भाई? कॉपर मेरा +2 में है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, उसके धनावेश में कमी आई और ये हो गया इसका अपचयन। ठीक है, अब कोई भी धातु है तो इसके लिए हमने क्या लिखा? Mn+ n इलेक्ट्रॉन, n क्या बनेगा यहाँ पर? M मेटल। अब इसके लिए अगर मुझे मानक ऑक्सीकरण विभव की तरह ही मानक अपचयन विभव लिखना है तो क्या किया जाएगा बच्चों? E0। ठीक है, और E0 के बाद में ही क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर? Mn+ एंड देन M, या फिर E0 क्या है? कॉपर है मेरी, कॉपर +2 एंड देन कॉपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा? मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। ठीक है बच्चों, अब आप इजीली बता के देख करके बता सकते हो क्या कि यहां से यहां तक में क्या हो रहा है? धनायन में क्या हो रही है? वृद्धि। क्या हो रही है? वृद्धि। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? यहां से यहां देख के बताइए, यहां से यहां पर क्या हो रहा है? धनायन में कमी, यही हो रहा है। यानी कि यहां पर तो धनायन में वृद्धि हो रही थी, वहां धनायन में कमी हो रही है। तो यही पॉइंट आपको पकड़ना है और इसी पॉइंट को पकड़ करके आगे आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे, है ना? हमें क्या आगे निकालना पड़ेगा? हमें आगे निकालना पड़ेगा पूरे सेल का विभव। तो उस सेल के विभव को निकालने के लिए जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वहां पे आपको यही कंडीशंस देख करके और समझना है कि भैया यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं? दे रहा है, यानी धनायन में वृद्धि हो रही है। और ये पूरा प्रोसेस, ऑक्सीकरण का प्रोसेस जो है हमारा, वो किस पे होता है? ये कहाँ हो रहा है? एनोड। कहाँ है? एनोड पर। ठीक है ना? और ये कहाँ हो रहा है हमारा? कैथोड पर। ठीक है, तो यह प्रोसेस हो रहा है हमारा एनोड पर, यानी एनोड पर जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिससे विभव उत्पन्न हो रहा है। और हम कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं तो वहां पर कुछ परिस्थितियां हमने लगा दी, तब वो कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव नहीं बल्कि मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, और कहाँ हो रहा है? ये एनोड पर हो रहा है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, हमें पता है। ठीक है, धनायन में क्या हो रही है? वृद्धि। बस जहां धनायन में वृद्धि दिखे समझ जाओ ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, दूसरी बात, मानक अपचयन विभव, यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा? ये प्रोसेस कहाँ होता है? कैथोड पर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर धनायन में क्या हो रही है? कमी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको अपचयन को। क्यों? क्योंकि आगे जब हम वैल्यूज निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब हमारे काम आने वाला है यही अपचयन सबसे ज्यादा। ठीक है, आपको दोनों चीजें दिमाग में रखनी है कि कब धनायन में वृद्धि हो रही है तो कब ऑक्सीकरण होगा और कब अपचयन होगा, बस ये बातें दिमाग में रखनी है। ठीक है बच्चों, तो अब ये सारी बातें हो गई मानक इलेक्ट्रोड विभव की, यानी कि हमने जब कुछ परिस्थितियां लगा दी, कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी, तब उस केस में जो अपचयन ऑक्सीकरण निकाला जा रहा है उसे कहा जाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव या फिर मानक अपचयन विभव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बातें थी हमारी सारी किसके बारे में? इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक है, यानी कि हमने क्या समझा, क्या पढ़ा और क्या जाना आज, इसको हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल। ठीक है, सेल में हमने ये देखा गैल्वेनिक सेल, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारा विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल क्या काम करता है? विद्युत रासायनिक सेल विद्युत यानी कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में कर रहा है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, वहां हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, गैल्वेनिक सेल की सारी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, जानी। अब हमने उसमें देखा कि हमने उसमें 2 इलेक्ट्रोड बनाए, कौन कौन से? कैथोड और एनोड। ठीक है, और उन्हीं कैथोड और एनोड की वजह
से, यानी उन दो इलेक्ट्रोड की वजह से वहां पर जो है हमने क्या देखा, क्या जनरेट हो रहा था, वहां पर जनरेट हो रहा था विभव। क्या उत्पन्न हो रहा था, विभव। क्यों? क्योंकि जो एनोड और कैथोड है वहां पर हमने जो धातुएं ली है वो धातुएं क्या कर रही हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, है ना। और ऑक्सीकरण और अपचयन का होना ही तो एक रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर क्या उत्पन्न हो रहे हैं, धनायन एवं ऋणायन। अब यही धनायन और ऋणायन उत्पन्न होने की वजह से वहां पर क्या उत्पन्न हो गया है, विभव, ठीक है। वही हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव। हमने देखा कि जहां ऑक्सीकरण हो रहा है वो हो हमारा ऑक्सीकरण विभव, जहां हमारा अपचयन हो रहा है हमारे उसमें सेल में हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी उसकी बात कर रही हूं मैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां हो रहा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, और उनसे उत्पन्न होने वाला विभव है ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव, ठीक है। अब अगर यह जो विभव उत्पन्न हो रहा है, हमने इसको प्रदर्शित करने का तरीका भी देख लिया कि इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमने एक चीज और जानी, क्या वो था, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि जब विभव जो है वो एक स्पेशल कंडीशन में, एक मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाए। भाई विभव तो हम ज्ञात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने वहां पर कोई परिस्थिति लगा दी, कौन सी परिस्थिति लगाई, ताप, दाब और सांद्रता, इनमें परिवर्तन करके एक फिक्स वैल्यू हमने रख दी वहां पर, ठीक है। तब जब हमने जो विभव ज्ञात किया वो था हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये पूरी बात थी हमारी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अब जब हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं आगे के, यानी कि हम आगे जो कैलकुलेट, इस विभव को कैलकुलेट भी तो करेंगे, तो इस विभव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम सीखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और वो सब बातें, यानी कि कैसे वैल्यू रखनी है, क्या मान निकलेगा, वो सब हम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम तो आपको काफी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, बता रहे हैं, यहाँ समझा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी जानना समझना है, यानी कि और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको मिलेंगे मोशन लर्निंग ऐप पर। यानी कि मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से डीपीपी और क्वेश्चंस, जो भी मटेरियल है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो सब आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारे आज के लेक्चर की, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोड विभव को अच्छे से समझ गए होंगे आप, जान गए होंगे आप कि क्या होता है ये। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा आपके मन में, है ना, इसको लेकर के। तो अब जब हम पढ़ेंगे ना आगे, तो अब आपको क्या होगा, आपको फटाफट चीजें जो है वो करने में इजी रहेगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ऑक्सीकरण अपचयन बता दिया था, क्यों बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ताकि हम आगे जब पढ़े तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और वही चीज हमने की भी। अब हम क्या जानेंगे बच्चों, अब हम जो आगे क्वेश्चंस करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे, वो अब आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, जानिए और मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो थैंक यू, धन्यवाद एवरीवन।